इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स लड़ रही है होटल उद्योग की लड़ाई। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स से सुनील गुप्ता ने भारतीय न्यूज़ 24 को जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना के कारण होटल उद्योग लगभग बर्बाद हो चुका है। आईएटीओ के सदस्य राजेश शर्मा ने कहा कि यदि जल्दी ही सरकार की तरफ से कोई आर्थिक पैकेज नहीं मिला तो होटल कर्मचारियों को तनख्वाह देना मुश्किल हो जाएगा और होटल कर्मचारियों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय न्यूज़ 24 को जानकारी देते हुए आईएटीओ के अखिलेश दुबे ने कहा कि यदि सरकार की तरफ से होटल उद्योग की नायोजित मांगों की अनदेखी जारी रही तो होटल व्यवसायियों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24। कोरोना के इम्पैक्ट से टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे जूझ रही है और आगे की स्थितियां क्या होने वाली हैं, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथी इस वक्त जो हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर एसोसिएशन के इस वक्त उपलब्ध हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा सुनील गुप्ता जी से। सुनील गुप्ता जी, भारतीय न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। 5 महीने कोरोना का समय बीता, बहुत कठिन रहा होगा, लेकिन अब जबकि अनलॉक 5 हो चुका है, क्या कंडीशंस हैं ग्राउंड के ऊपर? अनलॉक 5 में पर्यटन को बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिली हैं। जो विदेशी पर्यटन है, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हैं, वीज़ा अभी नहीं दिया जा रहा है, तो इस वजह से विदेशी पर्यटन अभी बिल्कुल ही ठप है। और जो आउटबाउंड टूरिज्म कहते हैं, वो भी क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट्स अभी नहीं चल रही हैं, इसलिए आउटबाउंड टूरिज्म भी बिल्कुल बंद है। सिर्फ डोमेस्टिक टूरिज्म अभी थोड़ा शुरू हुआ है, उसमें भी अलग अलग राज्यों की अलग अलग नीतियां हैं, उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न और एक डर की भावना है। तो इस वजह से अभी पर्यटन जो सबसे पहले उस पर प्रभाव पड़ा और सबसे बाद में वो खुल पाएगा। तो अभी हमारे पास सर्वाइवल की ही समस्या है, तो रिवाइवल तो अभी काफ़ी दूर है। सर्वाइवल का सवाल है, रिवाइवल बहुत दूर की बात लगती है। मिस्टर शर्मा है मेरे साथ में। सर, आप बतलाइए कि ये 5-6 महीने का समय उन कर्मचारियों के लिए तो फिर कुछ सहज था जो कि हाई एंड सैलरीज पे हैं, लेकिन वो एम्प्लॉयज़ या वो कर्मचारी जो हाई एंड सैलरीज पे नहीं हैं, उनको इस टाइम पे सपोर्ट का बहुत ज़रूरत था। तो उनको कहाँ तक सपोर्ट किया गया और इस वक्त उनकी कंडीशंस कैसी? देखिए सर, जहाँ तक पर्यटन का सवाल है, पर्यटन भारतीय सामाजिक और आर्थिक उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। नेशनल जीडीपी में ऑलमोस्ट 9% कंट्रीब्यूट करता है और जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसमें मोर देन 12% टूरिज्म का योगदान है, चाहे वो एविएशन सेक्टर हो, होटल इंडस्ट्री हो, टूर ऑपरेटर्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, टैक्सी ड्राइवर्स हो, गाइड्स हो, शॉपकीपर्स हो। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सर, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है और ये बिल्कुल सही समय है कि गवर्नमेंट को इस प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहिए। और नहीं तो अगर लाखों लोगों की रोजी रोटी इस समय बिल्कुल आखिरी मुकाम पे खड़ी हुई है। जो छोटे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी हाई एंड सैलरीज नहीं हैं, उनको आपने इस दौरान क्या सपोर्ट किया और कैसे उनको आप आगे सपोर्ट करेंगे? देखिए सर, अभी तक तो अपने एम्प्लॉयज़ को सब कंपनियों ने इंटैक्ट रखा हुआ है 3-4 महीने से, लेकिन अभी तक उनकी सैलरी रिड्यूस करके उनको अभी तक इनरोल रखा हुआ है। लेकिन अगर इसी तरह से अगर कंटिन्यू करता रहा 2-3 महीने और, तो वो सर उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के ही मेरे साथ इस वक्त मिस्टर अखिलेश दुबे उपस्थित हैं। अखिलेश जी, कहा जाता है जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। तो होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री ने अपनी जंग को आगे ले जाने के लिए, अपने मसाइल्स को आगे ले जाने के लिए, अपने इश्यूज़ को आगे ले जाने के लिए क्या जद्दोजहद की है अभी तक, और वो जद्दोजहद कितनी सफल रही है? देखिए, जहाँ तक जद्दोजहद का सवाल है और गवर्नमेंट को इश्यूज एड्रेस करने की बात है, जो हमारी पर्यटन की जो अग्रणी संस्थाएं हैं, फेथ है, आइटो है, उन्होंने अपने लेवल पे हमारी जो इंडस्ट्री की जो समस्याएं हैं उनको बताने का भरपूर प्रयास किया है। और सरकार को पता भी है, सरकार के पास इतनी बड़ी एजेंसीज हैं, स्टेट एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है, ऐसा नहीं है सरकार को नहीं पता है कि ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम्स क्या हैं। उसके बावजूद भी हमारी सुनवाई बिल्कुल नहीं हुई है। अब ऐसा लगता है ये
बड़ा सोफिस्टिकेटेड अंदाज में हमारी जो लड़ाई थी अभी तक लड़ रहे थे, तो हमें लगता है हमें अब रोड पे आके लड़नी पड़ेगी लड़ाई। क्या अब ये हालात हो गए क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक हमारे सेक्टर को पूरी तरह से इग्नोर किया हुआ है, जैसे ये सेक्टर के लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक और बड़ी बात इस लड़ाई में समझ के आई कि गवर्नमेंट कहती है टूरिज्म इज द मोस्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो ये जिम्मेदारी किसकी है इसको ऑर्गेनाइज करने की? ये भी तो जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज करे और जो इस इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए जिससे हमारी इंडस्ट्री के लोगों को भी सहूलियत मिल सके। हमें ये कह के मना कर दिया गया दिस इज़ द मोस्ट अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री, वी डू नॉट हैव अ डाटा, किसको सपोर्ट किया जाएगा, क्या किया जाएगा। तो ये बड़ा सवाल उठता है। ये कहना बड़ा आसान है सरकार के लेवल पे कि डिसऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, डाटा नहीं है, लेकिन ये सवाल खड़ा होता है ये ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत किसको है और क्यों नहीं करा सरकार ने? अभी इसके लिए क्यों जो जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए थे वो क्यों नहीं उठाए गए? और ये बहुत अच्छा समय है, आज सरकार ये कदम उठाए। अगर ऑर्गेनाइज नहीं है तो इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज किया जाए, इंडस्ट्री का दर्जा दिया जा सके और इस इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं वो हक के साथ अपनी लड़ाई लड़ सके। अभी तो केवल वी आर इन अ सिचुएशन ऑफ अ बैगर्स, वी आर जस्ट begging, support us, we are going to collapse. बहुत बड़ा सवाल है वो इंडस्ट्री जिसमें लाखों लोग जुड़े हैं और वो आज इस कगार पे है कि उसका सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल से हो रहा है। और कितने अफसोस की बात होगी कि वो लोग जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं और लोगों की कल्चर्स की इज्जत करते हैं, उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये भाव जरूर आ रहा है कि हमारी सरकार नहीं सुन रही और वो कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूर पा रहे हैं कि उनको भी सड़कों पे उतरना पड़ेगा, तभी उनकी बात सुनी जाएगी। हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि वो दिन न आए कि जब वो इंडस्ट्री जो बहुत कल्चर्ड इंडस्ट्री है, बहुत सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री है, उनके कार्यकर्ताओं को भी सड़क पे उतरना पड़े और अपना अभियान वैसा चलाना पड़े। अपने वीडियो जर्नलिस्ट चांद खान के साथ अमित शर्मा, भारतीय न्यूज़ 24।